मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम जोसेफिन वसीम है और मैं डेली प्रे वॉरियर्स में की मेंबर हूँ और सिस्टर एलिज़ाबेथ के साथ उनके साथ में हम शामिल होते हैं, प्रे में उनके साथ ठहरते हैं रोज़ाना जो होती है। मैंने मेरी बेटी है, उसका नाम जेसिका वसीम है। उसने अभी बीएसएन नर्सिंग की है और वो बस अब चाह रही थी कि उसे जॉब मिले, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। हमारे यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो सब बंद है अभी ना, तो कह रहे अभी कुछ देर बाद वैकेंसीज़ खुलेंगी तो फिर आपको जॉब मिलेगी। उसके साथ वो प्राइवेट भी दे रही थी इंटरव्यू, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं जॉब मिले, लिहाजा उसने इस्लामाबाद में भी कुछ हॉस्पिटल्स में इंटरव्यू दिए और खुदा उनका शुक्र है, मैंने सिस्टर से भी दुआ के लिए प्रे रिक्वेस्ट उसके पास रखी हुई थी और हम जब डेली प्रे वॉरियर्स में दुआ करते हैं तो हम सब मिलके भी हमने दुआ की उसके लिए। तो खुदा उनका शुक्र है, उसे एयरफोर्स से 2 दिन पहले उसे कॉल आई कि उसे सिलेक्शन उसकी हो गई एयरफोर्स की हॉस्पिटल इस्लामाबाद से। सब खुदा उनका शुक्र हो, हालेलुया। और अभी उन्होंने ज्वाइनिंग करने का, उन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग हम आपको इसके बाद ज़रूर फिर कॉल करेंगे, आप हमें ज्वाइन करें। सिलेक्शन ही सब ने मुझे यही कहा, सिलेक्शन ही बड़ी बात है कि पीएफ एयरफोर्स हॉस्पिटल में इसकी सिलेक्शन हो गई है। खुदा उनका शुक्र हो, हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम शमीम है। मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैंने सिस्टर एलिज़ाबेथ को बेटी तानिया का नाम दिया था। वो 2-3 दफ़ा प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उनका मिसकैरेज हो जाता था। तो इस दफ़ा खुदावंद का शुक्र हो, रोज़े में ठहर के सब ने दुआएं की, खुदावंद ने सुना। और इस बार जब बेटी तानिया प्रेग्नेंट हुई तो खुदावंद ने उसकी ब्लेसिंग को महफूज रखा और डॉक्टर ने बताया कि उसकी हार्ट बीट भी बहुत अच्छी है। सो सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद को मिले। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हमें चुना है ताकि हम उसके काम को जारी रख सकें। एक बहन रानिया, जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया था, वो सड़क पर हमें मिली थी। उनका फ्रैक्चर हुआ था और वो बहुत बुरी कंडीशन में थे। सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद को मिले कि मैंने सिस्टर एलिज़ाबेथ को बताया तो सब बहनों ने मुत्तफ़िक होकर रुपए पैसे से भी सिस्टर रानिया की मदद की और उनका प्लस्तर मैं खुलवा सकी और उनका जो फ्रैक्चर हुआ था उसका एक्सरा हुआ तो खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आप सबकी दुआओं से फ्रैक्चर जो है वो ठीक हो गया है। फिर उसे वॉकर लेकर दी ताकि वो थोड़ा वॉक कर सके। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। अब वो अच्छे से चल सकती हैं और खुदावंद ही है जो दिलों को नरम करता है और हम सब दूसरों की मदद कर सकते हैं। खुदावंद ये पसंद करता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। सारी बहनों के लिए जो अपनी मुट्ठी खोलती हैं और हदिया जात शुक्रगुजारियाँ खुदावंद को देती हैं, तो उन सारी बहनों के लिए मेरी दुआ है कि खुदावंद उन सब को बहुत बरकत दे। उनके रोटी पानी पर खुदावंद बरकत दे, उनके कारोबार पर, जॉब्स पर बरकत दे और उनको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। खुदावंद सिस्टर एलिज़ाबेथ को भी बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, उनकी खिदमत को बढ़ाए और उनको बहुत बहुत अपने लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच। यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं मिसेस कोसर विल्सन, प्रेस्बिटेरियन चर्च राजा बाजार रावलपिंडी से हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि मैं आज गवाही के लिए अपने लबों को खोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड 3 महीने पहले सीढ़ियों से गिरे थे और उनके दिमाग में डॉक्टर ने कहा कि वेन लीक होगी और पानी है, और उन्होंने 30 सीसी पानी निकाला और फिर खुदावंद ने उनको शिफा दी। अभी अचानक एक रात वो रात को सोए और सुबह जब उठे हैं तो उनके
टांगों के ऊपर वज़न नहीं पड़ रहा था और वो चलना फिरना बिल्कुल चल फिर नहीं सकते थे। हम इमरजेंसी DHQ में उनको लेके गए और वहाँ पे उनका CT स्कैन किया और डॉक्टर ने हमें कहा जी इनके दिमाग में फिर से पानी हो गया है और इनकी सर्जरी की जाएगी, इनको स्टंट डलेगा और आप स्टंट का इंतज़ाम करें जी। हम रात को वापस आ गए। सुबह 10 बजे जब प्रेयर होती है तो सिस्टर को कहा कि सिस्टर जी आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सिस्टर जी ने कहा चलें ठीक हो गया। मैंने कहा आज हमने 11 बजे डॉक्टर से टाइम लिया हुआ है और हमने 11 बजे जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मीटिंग के बाद पास्टर साहब के साथ मिलके ना दुआ करेंगे, मैं पास्टर साहब को भी कहूँगी। फिर सिस्टर एलिज़ाबेथ ने और भाई काशिफ ने मिलकर हमारे लिए दुआ की और जैसे सिस्टर एलिज़ाबेथ कहती हैं कि रिपोर्टें बदल रही हैं, दुआओं से मैं ईमान की आंखों से देखती हूँ कि रिपोर्टें बदल रही हैं और यकीन करें मेरी बहनों कि खुदावंद ने रिपोर्टें बदल दी। मेरा और मेरे घराने का ईमान था कि खुदावंद मौजज़ात का खुदा है, वो ज़रूर मौजज़ा करेगा। पास्टर साहब ने उसी वक्त कहा एल्डर साहब आप फ़िक्र ना करें, आपकी ज़िंदगी में और आपके बदन में शिफा एंटर हो चुकी है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। और मेरी बहनों खुदावंद का फजल है, आज तक हमें ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई स्टंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। खुदावंद ने दोनों खादमों के साथ हमें मिलकर दुआ करने का मौका बख्शा और हमने मुत्तफ़िक होकर खुदावंद के हजूर में ये दुआएं मांगी और खुदावंद ने मेरे हस्बैंड को शिफा दी। जस्ट हम जब डॉक्टर के पास OPD में गए और उन्होंने कहा ये लगता ही नहीं है कि ये बंदा बीमार है और इसको इस तरह की कंडीशन में आप बता रहे हैं वो है। तो ये सब मेरे मसीह का फजल है जो उसने हम सब पर किया। कोई स्टंट डलने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और ये खुदावंद ने उसी वक्त मौजज़ा किया। जब हम वापस आए तो मैंने सिस्टर जी से बताया, सिस्टर को कहा कि सिस्टर जी खुदावंद ने मौजज़ा कर दिया है कि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने कह दिया है कि वो शायद रिपोर्ट्स जो थी वो डॉक्टर को गलती से ऐसा बोलने की या मिक्स हो गई है, कुछ बोला है, हमें नहीं पता। लेकिन जब सर्जन को दिखाया तो उन्होंने कहा कि कोई स्टंट नहीं डाल सकता और पादरी साहब ने यही बात की थी कि आप परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होता, खुदावंद आपके साथ है और कोई स्टंट नहीं डलेगा। तो जो कुछ पास्टर साहब ने दुआ में बोला एज इट इज़ वैसे ही डॉक्टर ने भी बोला। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। खुदावंद ने हमें अच्छे खादम दिए हैं जो हर वक्त खुदा के खौफ में रह के रात 12 बजे 1 बजे भी हो तो वो हम कॉल करें तो वो हमारी दुआ के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारे साथ मुत्तफिक हो जाते हैं। खुदावंद सिस्टर एलिज़ाबेथ साहिबा को और पास्टर काशिफ साहब को ज़िंदगी सेहत सलामती दे और ढेरों बरकत दे और हमेशा इनका साया हमारी ज़िंदगियों पे इसी तरह छाया रहे। खुदावंद इनको और इनके घराने को बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं मिसेस सलीम मार्गरेट बात कर रही हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरी बेटी ना पिछले वीक में काफ़ी बीमार हो गई थी। ऐसे थोड़ा सा कुछ ज़ख्म सा हो गया था ना, तो उसकी वजह से इसको बहुत 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 शदीद दर्द था। यहाँ तक कि इमरजेंसी में ले गए, सारा दिन डॉक्टरों के पास धक्के खाते रहे, हॉस्पिटल्स में ले गए, तो कहीं से आराम ना आ रहा था। तो फिर मैंने सिस्टर जी को कहा कि मेरी बेटी के लिए दुआ करें। मैंने हॉस्पिटल में बैठ के कहा कि सिस्टर जी दुआ करें, हम हॉस्पिटल में हैं। तो फिर सिस्टर जी ने दुआ की तो खुदावंद का शुक्र है कि अब वो काफ़ी ठीक है। तो अब जॉब पे भी जा रही है। तो बस मज़ीद उसको दुआओं में याद रखें कि खुदावंद इसकी तमाम रुकावटों को दूर करे और इस तकलीफ़ से आज़ाद करे। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा तो फिर बाद में कहते हैं कि 2 महीने तक आप यही ट्रीटमेंट करें तो उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। तो फिर ऐसा है कि मेरे बहू बेटा घर गए हुई थी, बहू मेरी नाराज़ हो के, तो वो भी खुदावंद का शुक्र है
خوشی سے آ گئی واپس خیر خیریت سے اپنے گھر میں. تو خوش باش اپنے گھر میں ٹھیک اچھا ٹائم گزر رہا ہے. خدا ان کا شکر ہے, بہت بہت شکر ہے کہ سسٹر الزبتھ کی بدولت جو انہوں نے گروپ بنایا ہے, میٹنگس ہوتی ہیں, خدا کا نام روز لیا جاتا ہے, خدا کا کلام سنا جاتا ہے, پرستش ہوتی ہے, تو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے, میل ملاپ ہوتا ہے, تو بڑا اچھا دن گزرتا ہے. خدا ان کا شکر ہے. اور اسپیشلی اب جو شام کی میٹنگ ہفتے کی شام کو ہوتی ہے, وہ تو بہت ہی بلیسنگ والی ہوتی ہے, بہت ہی پاورفل میٹنگ ہوتی ہے کہ جس کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا. تو باقی اس فیملی کو خداوند بہت برکت رحمتوں سے نوازے, جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں خداوند ان کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی آپ کا, جو آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھا. آگے بھی مزید میری سندس کو دعا میں یاد رکھیں, اس کی تمام پریشانیوں مشکلوں کو خداوند آسان کرے, بیٹے کے تمام قرضے کی لعنت ختم ہو, اس کی زندگی میں سکون آسائشیں آئیں اور سکون کی زندگی گزارے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی. میں خداوند کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میرا نام افشاں جوزف ہے اور میں اپنی گواہی کنٹینیوٹی میں کرتی ہوں. خداوند کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج سے 4-5 مہینے پہلے میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور میں اس سے پہلے بھی میرے گھر میں بہت ساری ایسی ڈیتھس ہوئیں. میرے بھائی اوپر نیچے چلے گئے 3-4 سال کے اندر اندر. خداوند کا شکر ہے کہ میں انزائٹی میں جب چلی گئی تو میرے لیے دوبارہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا. زندگی اتنی مشکل ہو گئی کہ میں سروائیو نہیں کر سکتی تھی. خداوند کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے یہ گروپ وومن منسٹری کا گروپ ملا, اور خدا سسٹر الزبتھ کے لیے, پادری صاحب کے لیے میں ان کی شکر گزاری کرتی ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کیں اور میں واپس زندگی کی طرف لوٹ کے آئی. آپ جانتے ہیں سب لوگ کہ انزائٹی کا مریض جو ہوتا ہے, ڈپریشن کا, وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے, اداس رہتا ہے, مایوس رہتا ہے. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ان سب لوگوں کی دعاؤں سے, اس ساری پریئر وارریئرز وومن منسٹری کی دعاؤں سے میں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ کے آئی. یسوع کا شکر ہے کہ وہ ہر اس چیز کو بچا لیتا ہے. خداوند ہمیں پیار کرتا ہے, خداوند ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں ہر اس بہن کے لیے جنہوں نے میرے لیے دعا کی, میں پادری صاحب کے لیے جنہوں نے بہت بھرپور دعا کی اور آج بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں ایک نارمل لائف گزار رہی ہوں اور ان کے ساتھ زوم میٹنگ میں بھی ہوتی ہوں. خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھی پریئر وارریئرز میٹنگ چلا رہے ہیں. خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے خادمین ملے ہیں جو گرے ہوں کو اپ لفٹ کرتے ہیں, اور یہ بہت بڑی گواہی ہے. میری زندگی کی سب سے بڑی یہی گواہی ہے کہ اس نے مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لے کے, موت کی وادیوں سے, جس طرح داؤد نبی کہتے ہیں کہ میں موت کی وادیوں میں چلا جاؤں تو تیرا سہارا میرے ساتھ ہے. اور خداوند کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے دوبارہ زندگی دی. میری زندگی لازر کی طرح تھی. لازر 4 دن کا مردہ تھا اور میں کئی سالوں کی مردہ تھی, مردہ حالت میں زندگی گزار رہی تھی. لیکن خداوند کا شکریہ ادا کرتے ان خادمین کے لیے, ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے مجھے بہت برکت ملی. اور میں آپ سب کے ساتھ مل کر, یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ ایک ڈپریشن جو ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے کہ آپ سو نہیں سکتے, بخار ہوتا ہے. لیکن خداوند کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے نہ تو بخار ہوا اس کے بعد, نہ ہی خداوند کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ دوبارہ میں انزائٹی کو میڈیسن لے سکی. میں ان ساری باتوں کے لیے پاسٹر صاحب کے لیے, سسٹر کے لیے نہایت ان کی مشکور ہوں. اور اپنے سب سے بڑھ کر اپنے خداوند کے لیے جو مجھے زندگی کی ساری مشکلات سے نکال کر زندگی کی طرف لے کے آیا, ربا رشیب والا رضا. یہ ساری باتوں کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں. آمین. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو.